दोस्तों जय हिंद। मैं दिनेश मेहरुट और मेरे साथ है प्रकाश मुखर कोहली। दोस्तों जिस प्रकार दोस्तों दोस्तों जय हिंद। मैं दिनेश मेहरुट और मेरे साथ है प्रकाश मुखर कोहली। दोस्तों मैं सांवेर विधानसभा के एक छोटे से गांव में खड़ा हूँ। गांव तो नहीं है, एक बहुत बढ़िया कॉलोनी है और कुछ लोग चुनाव प्रचार के लिए निकल रहे हैं। तो ये युवा है और इनका दिल भी युवा है। तो ऐसे में आप लोगों को जानना जरूरी होगा और आपका भी जानना जरूरी होगा कि आखिर ये लोग क्यों प्रचार कर रहे हैं, किसके लिए प्रचार कर रहे हैं और उस प्रचार से युवाओं को, देश को क्या फायदा। आइए इनसे इसी विषय पर आज हम चर्चा करते हैं। भैया आपका नाम बताइए। मेरा नाम ज्ञान सिंह टोनेरे है, राजा टोनेरे। जी जी राजकुमार टोनेरे। जी 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 प्रधानमंत्री। जी जी। आप ये बताइए कि आप युवा हैं और जिस प्रकार की देश में राजनीति चल रही है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। पूरा माहौल पूरा खराब हो गया, पूरा बिगड़ गया है पूरा। पैसा लो, वोट दो, वो वैसा काम हो गया है। जी जी जी। जनता परेशान है त्रस्त से, लेकिन उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। पूरे 4 साल 5 साल कोई दिखता नहीं है। पूरी गवर्नमेंट यहाँ पे सरपंच से लेकर पार्षद से लेकर सब कुछ विधायक है, राष्ट्रीय दल सब कुछ बीजेपी का है। लेकिन जनता का काम एच डी वैसे वैसे बना हुआ है। जनता की समस्या हल नहीं हो रही है। जी जी। तो इसलिए जब पढ़े लिखे लोगों को सबको आगे आना पड़ेगा, आवाज़ उठाना पड़ेगी ना। क्या है भैया, वोट लिए चले गए, उसके बाद में तुमको आगे साड़ी बांट दी, लोटे बांट दी, तो बांट दी, उसे बांटा बांटा काम नहीं होता है। आप ये कहना चाहते हो, सुविधाएं होना चाहिए। आप ये कहना चाहते हो कि वोट विकास पर दिया जाए, काम पर दिया जाए, शिक्षा पर दिया जाए। ठीक है, तो आप जो युवा हैं क्या अपेक्षा रखते हो और आपके अनुसार कौन सी पार्टी देश के लिए अच्छा काम कर रही है। मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी ही देश के लिए बढ़िया काम कर रहा है। जब सुई से लेकर के अभी हवाई जहाज, कंप्यूटर तक सब कुछ कांग्रेस ने दिया है। चाहे वो तिब्बती कनेक्शन हो, राशन कार्ड हो, नल, बिजली, पानी। जब अंग्रेज लोग यहाँ से गए तब सब कुछ लूट के ले गए थे। सब कुछ लूट के लगे, भुखमरी थी, टोटल भुखमरी थी यहाँ पर देश में। लेकिन अभी कंप्यूटर और हवाई जहाज तक पहुँचाया है। जी जी। कांग्रेस ने पहुँचाया ना। कांग्रेस ने पहुंचाया, बिल्कुल। बीजेपी अभी क्या कर रही है, जो संपत्ति बनाई थी कांग्रेस ने वही उसको बेच रही है। बेच रही है, भाई आपका खुद का आउटपुट क्या है, खुद की मेहनत क्या है, आपने खुद ने क्या बनाया। सही बात है, आप बेच रहे हो। अगर आपको पेट पालना है तो घर की चीज़ें बेच के कुछ करोगे क्या। करोगे और जो बेचे जा रहे हैं तो उसका पैसा कहाँ जा रहा है। जा रहा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोरोना के काल में इसमें पूरी हर इंसान उसका बेसिक नीड्स सब कुछ हो गई, पूरा त्रस्त हो गया है। पैसा नहीं है, काम धंधा नहीं है। सही बात, सही बात। सैलरी बढ़ना तो बहुत दूर की बात, महंगाई बढ़ते जा रही है और काम धंधा कुछ भी नहीं है। अच्छा बताइए, आपने अभी भी बोला कि जैसा कि अभी मीडिया रिपोर्ट्स हम लोग पढ़ रहे हैं कि मोदी सरकार ने और कांग्रेस ने 70 साल में जितना कर्जा लिया था उतना कर्जा मोदी सरकार ने अभी हाल ही के 6-7 साल में लिया। तो इससे देश पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देश की आने वाली पीढ़ियां कर्जे के बोझ से दब जाएंगी, बिल्कुल दब चुकी हैं। वो उनके बच्चे और बच्चों के बच्चे भी मोदी सरकार का पैसा ब्याज भरते ही रहेंगे। अच्छा, ब्याज भरते रहेंगे, मूल तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। अच्छा पहुंचे। अच्छा, जिस प्रकार से सरकार निजीकरण कर रही है इससे युवाओं के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सब ये समझ लीजिए आप कि आपको जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो आदमी मतलब सरकारी आदमी से आपसे दबा हुआ है। कहीं ना कहीं उसको वो प्राइवेट आदमी क्या कि मतलब खाली अपना मुनाफा देखेगा, मुनाफा देखेगा। मुनाफा। अच्छा, आपका अच्छा हो रहा है, भला हो रहा है, बुरा उससे कोई मतलब नहीं। शासकीय अस्पताल में उसको ट्रीटमेंट कराना नहीं, प्राइवेट अस्पताल में आप गए तो ठीक है, और नहीं तो कोई मतलब। आपका पैसा है तो आपकी सुनी जाएगी, पैसा नहीं है तो कोई आपकी सुनेगा भी नहीं। जी, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में राजनीति चल रही है कि एक तरफ कहा जा रहा है कि कर्जा माफ हुआ, दूसरी तरफ नहीं हो रहा है, तो आप इसको किस रूप में देखते हैं। देखिए, कर्ज माफ तो हुआ है, अभी सिंधिया जी चले गए बीजेपी में, लेकिन उनके खुद के बयान हैं। उनके खुद के बयान को वो बोल सकते हैं कि अभी हमने झूठ कहा। अब वो अभी झूठ बोल रहे हैं या उन्होंने उससे भी झूठ कहा। यही अब सिलावट जी, मंत्री जी, उन्होंने भी कहा हमने कर्जा माफ़ किया है। उनके बयान है, पेपर में भी हैं और मतलब वीडियो हैं, सारे यूट्यूब पर सर्च करेंगे, गूगल पर तो मिल जाएंगे बराबर। मिल जाएंगे। तो आप तब झूठ बोल रहे थे या अभी झूठ बोल रहे, दोनों फर्क है। ठीक है। और जनता ने इतनी लाइन लगा करके धूप में आपको वोट दिया था मेहनत से, आपने वो वोट बेच दिया। अगर वाकई आप सच्चा जनता सेवक होते तो सरकार जो चल रही थी उस सरकार के खिलाफ आप आंदोलन करते, प्रदर्शन करते, आपको दिक्कत थी कांग्रेस से तो ठीक है। लेकिन बट आपने तो वापस करके छोड़ दिया, मतलब आपने जनता के वोट को आपने नकार दिया आपने तो। सही बात। 15 साल बाद अगर जनता ने कुछ पलटी करा है तो कुछ सोच समझ के कराओ ना। भाई जनता को जनार्दन कहा गया है, भाई ईश्वर कहा गया है, इसीलिए कहा गया है कि भाई जनता की इच्छा आपने पलट दी, पैसा पलट दिया अपने पैसे के चक्कर में। जी जी। अच्छा, इंदौर की हम बात करें तो इंदौर में राजनीतिक करवट किस प्रकार से ले रही है, क्योंकि कई वर्षों से वहाँ जो नगर निगम में भाजपा बैठी हुई है, तो इस बार क्या लगता है आपको।
बिल्कुल सब बदलाव होगा और ये बदलाव की तो शुरुआत नहीं, लेकिन डेढ़ साल बदलाव पहले अगर ही- बदलाव जनता कर दे तो वो खरीद ले, तो फिर आप लोग युवाओं को क्या कहोगे? क्योंकि अब मध्य प्रदेश में हो चुका है ऐसा। नहीं, हो चुका है, लेकिन देखिए जनता जब अपनी बात पे आ जाती है ना, तो भले कोई कितने पैसा लगा ले, कोई कितने कोई दम लगा ले, कितने गुंडागर्दी कर लो, सब कर लो, बंद करा लो, जनता जनता होती है जय साहब। जनता। जनता, हाँ, जनता की कोई जोड़ नहीं। जनता के आगे सिंधिया जी कुछ भी नहीं है और सिलावट जी कुछ भी नहीं है, जितने भी नेता मंत्री मोदी जी कुछ भी नहीं है। जनता अपने पे आ जाए तो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात। आपका नाम बताइए। मेरा नाम ज्ञान सिंह है, राजा टोनेर है, राजकुमार जी टोनेर का बेटा हूँ मैं। जी जी। हाँ बाबू जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जब से कांग्रेस ने शासन संभाला है तब से जनता का फायदा किया है। जी जी जी। और भारतीय जनता पार्टी ने जब से भी शासन संभाला है तब से भारतीय जनता पार्टी ने देश का सत्यानाश कर दिया। कांग्रेस ने 70 साल में बंगी बसोड़ चमार बलाई काची कुरमी तेली तमोली चीर रही गड़िया तमाम जाति के लोगों का फायदा किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको जातिवाद के आधार पर जो है उठा के खड़ा कर दिया। अभी भली बात ही अच्छी सरकार चल रही थी कमलनाथ जी की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या करा कि अपना खुद का पेट भरने के लिए शोषण कर दिया। 35-35, 40-40 करोड़ रुपए में बिक गए। 25 विधायक बिक गए, ऐसा हमने अखबार में पढ़ा और वो सही है। सही है, सही है, बिल्कुल। अब जब भी उपचुनाव हो रहे हैं तो तुलसीराम सिलावट के अलावा और कई लोग हैं जो लोगों को पैसा बांट रहे हैं, धन दौलत दे रहे हैं और वो उसमें लगे हुए हैं कि एक बार हम पुनः जीत जाएं। लेकिन जनता जनार्दन जो है इस बार मौका नहीं देगी। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंक देगी। और तुलसीराम सिलावट कांग्रेस के थे, लेकिन इन्हें सोचा कुछ अच्छा मिल जाए। तुलसीराम सिलावट के साथ साथ आपने देखा होगा इमरती देवी, उन्होंने सरेआम बोला है जनता को और कार्यकर्ताओं को बोला है कि हम तेरे को गोली से उड़ा देंगे, तेरी आंखें फोड़ देंगे। ऐसा वीडियो पर, व्हाट्सएप पर, ब्लूटूथ पर, तमाम चीज़ों पर चला है। तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग दादागिरी को उतार रहे हैं और खुद के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी नहीं छोड़ रहे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। आपका नाम बताइए। मेरा नाम हरिशंकर सूर्यवंशी, अध्यक्ष इंदौर रिलेटेड कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन इंदौर। जी बाबू जी, आप उम्र दराज है, आपका नाम बताइए। पहले कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा गांव का नाम है पंचबेरिया। हाँ, पंचबेरिया जगन्नाथ नेताजी नाम है। अच्छा, नेताजी नाम है। तो क्या कहना चाहेंगे आप लोगों, जनता से क्या अपील करेंगे? हम तो ये कहना चाहूँगा कि हमको ज़्यादा मालूम नहीं है, पर हम तो पक्का में भैया जी के पक्को साथ जाना। जी, आप ये प्रचार कर रहे हैं, ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या है पूरा? ये सच के लिए है ये। क्या है ये पूरा? वाकई जो विकास हुआ है वो कांग्रेस ने किया है, तो कांग्रेस को ही जिताना जरूरी है। और ये तो जनता भी जानती है, सब लोग देख रहे हैं कि भैया केसीएस जनता की चुनी हुई सरकार को गिराया, खरीदा बेची करी है, वोट खरीदे हैं। जनता के आपने कोई चीज़ डिसाइड करी है और मैं उसको काके दम पे गिरा दूँ तो वो तो फिर अपमान हो गया। तो अच्छा, इसी को लेकर ये अपील आप उसी के लिए भी अपील है ये। जी 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 लोग देखे समझे। जी जी, बिल्कुल। कितने पर्चे बांटेंगे ये आप? ये हम 500 पर्चे बांटेंगे। 500 पर्चे बांटेंगे। जी जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम राजा टोनेरे है, राजकुमार जी टोनेरे का बेटा हूँ मैं। मेरे पिताजी महामंत्री, सेल जो महामंत्री थे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। बस बस।